सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इसी इंतजार में है कि जल्द से जल्द उनकी जो बहाली है वह स्टार्ट हो, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सातवें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी, उनमें हमेशा ही जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है जब से STET का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। तो आखिर उनकी बहाली का आधार क्या होगा, और साथ ही जो बिहार सरकार ने दावा किया है नए शैक्षणिक सत्र में, यानी कि 2022-23 का जो सत्र स्टार्ट होने वाला है उसमें सरकार जो है 7 फेज की बहाली को कंप्लीट कर लेगी, उसकी सच्चाई क्या है? क्या ये केवल नोटिफिकेशन केवल सुर्खियों में रहने वाला है, या फिर वाकई सरकार इस ओर सजग है कि वह बहाली कंप्लीट करने वाली है? साथ ही आपको बताएंगे प्रधानाध्यापकों की बहाली के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, 6 फेज की जो काउंसिलिंग की ताज़ा जानकारियाँ सामने आ रही हैं, सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराया जाएगा। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं STET अभ्यर्थियों के बारे में। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है STET का रिजल्ट जो है प्रकाशित हुए। आपको याद होगा साल 2021 यानी कि पिछले साल ही 12 मार्च को आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित हुआ था। हालांकि बाद में उसको रिवाइज़ किया गया जून में, लेकिन 1 साल हो चुका है अभी तक जो है रिजल्ट जारी हुए, लेकिन जो सर्टिफिकेट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम सरकार ने अभी स्टार्ट किया है। और उसमें भी काफ़ी असमंजस की स्थिति हम लोग देख सकते हैं कि पैदा हुई है, क्योंकि पहले जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जो अभ्यर्थी दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में मेरिट में थे, उनके QR कोड में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट है वह भी अभ्यर्थियों तक पहुँच चुका है, लेकिन जो बहाली का आधार है वह अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि जो अभ्यर्थी मेधा सूची में आए हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थी हैं, एक तो उनकी कैटेगरी बन गई है, दूसरे वह अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, यानी कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, और तीसरे उन अभ्यर्थियों को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो डिस्क्वालीफाई यानी कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो अभ्यर्थियों को 3-3 कैटेगरीज में तो डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो बहाली का आधार है वह क्या होगा, इस पर सरकार ने अभी तक कोई भी जो अपना स्टैंड है वह क्लियर नहीं किया है। लगातार शिक्षा मंत्री यही कहते रहते हैं कि सभी जो पात्र अभ्यर्थी हैं वह 7वें चरण की बहाली में हिस्सा लेंगे, वह सभी पात्र हैं, लेकिन केवल पात्रता से बात नहीं बनने वाली है। सरकार को यह बताना होगा कि आखिर बहाली का आधार क्या होगा, ताकि ये जो असमंजस की स्थिति है यह क्लियर हो जाए। तो शिक्षा विभाग से लगातार अभ्यर्थी यही गुहार लगा रहे हैं कि जो भी उनका जो विचार है, जो भी वह सोच रहे हैं कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्या नियमावली में बदलाव होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है अभ्यर्थियों के साथ उनको ज़रूर शेयर करनी चाहिए, बताना चाहिए, ताकि जो भी आगे उनका फ्यूचर होने वाला है 7 फेज में, उससे अभ्यर्थी पहले से ही रूबरू हो पाए। तो पहली बात तो यही है कि बिहार STET अभ्यर्थियों में जो रिजल्ट की 3-3 कैटेगरीज है उसमें भ्रम की स्थिति को सरकार दूर करते हुए स्पष्टीकरण दे, क्योंकि बार बार केवल यही बात चल रही है कि 7 फेज जो है आचार संहिता के बाद स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगस्त में होगा, मई में होगा, अप्रैल में होगा। तो अभी सरकार ने, लेकिन फिलहाल जो अगर आप उनका लेटेस्ट जो स्टेटमेंट देखेंगे तो ये दावा भी किया है कि सरकार बहुत ही जल्द जो ये बहाली प्रक्रिया है 7 फेज की स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि 6 फेज की आप लोग जानते होंगे कि जो काउंसलिंग हो रही है, स्पेशल राउंड जो चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है, और 2-4 दिन बाद यानी कि फेस्टिवल सीजन ये ओवर होने के बाद ही सरकार नियुक्ति पत्र देने के मामले में विचार कर सकती है। तो उनको नियुक्ति पत्र देने का मतलब यही है कि मार्च में 6 फेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 7 फेज की जो बारी है वह स्टार्ट होने वाली है। तो उसी को लेकर जो है सभी तरफ से, चारों तरफ से, सोशल मीडिया में भी चर्चाएं हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट वगैरह किए जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार BJP ने ये दावा किया है कि NDA सरकार शिक्षकों की कर रही है बम्पर बहालियाँ, 1 लाख शिक्षकों की और होगी बहाली। तो देखिए 1 लाख शिक्षकों की बहाली की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लगभग 80,000 जो अभ्यर्थी हैं केवल STET यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। साथ ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो 2011 के भी कुछ जो वंचित अभ्यर्थी हैं वह भी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। और जो प्राथमिक यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो CTET और बिहार TET क्वालिफाइड हैं। तो उन सभी की नियुक्तियां भी सरकार दावा कर रही है कि 7 फेज में वह करने वाली है। तो यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से यह बताया गया है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली और होगी। अभी पिछले महीने 41,000 शिक्षकों की बहाली जो है पूरी हो चुकी है। तो पिछले महीने की आप लोग जानते हैं कि फरवरी में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था 6 फेज के अभ्यर्थियों को, और साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सभी नियुक्तियाँ पूरी कर ली जाएंगी। तो शैक्षणिक सत्र यानी कि इसी साल 2022-23 में यहाँ पर जो है NDA सरकार ने ये दावा किया है। एक बड़ा सा बैनर, एक पोस्टर भी बनाया गया है जिसमें सारी चर्चाएं की गई हैं।
कि इसी साल सारी ही नियुक्तियाँ पूरी कर ली जाएगी। तो इस साल सारी नियुक्तियाँ पूरी हो जाएंगी, ऐसा सरकार ने पूरा जो है वादा नहीं बल्कि दावा किया है। लेकिन इस तरह के जो दावे हैं, इस तरह के जो वादे हैं, पहले भी हम लोगों ने देखे हैं कि केवल सुर्खियों में, केवल बैनर्स में ये सारी चीज़ें रह जाती है। क्योंकि पहले से हम लोग जानते हैं कि मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, इस दावे से भी हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो अभ्यर्थी अब इसी बात से परेशान है कि शिक्षा मंत्री की जो बार बार ये जो बयान आते हैं, अब तो बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट होने लगे हैं, बीजेपी बिहार की तरफ से। तो क्या अभ्यर्थियों को इस पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि केवल 1 लाख शिक्षकों की बहाली की बात यहाँ पर की गई है और उसमें से 46,000 तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक है उन्हीं का काउंट है। उसके बाद फिर सरकार किस तरह से 1 लाख शिक्षकों की बहाली लिख रही है, यह सरकार ही बता सकती है। तो सबसे पहले तो जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय आनंद किशोर सर, उनसे भी यही अपील होगी कि एसजीटी अभ्यर्थियों के बारे में पहले तो स्पष्टीकरण दें, जो भी भ्रम की स्थिति है कि किस तरह से वह बहाली जो है 7th फेज में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की होने वाली है। साथ ही शिक्षा मंत्री को यह चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि कितने शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन जो है 7th फेज में जारी होगा। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है, उन सब की तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 7वें चरण में जो प्राथमिक की जो बहाली है 1 to 8 की, उसकी भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। क्योंकि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं वह भी बिहार राज्य में पर्याप्त संख्या में क्वालिफाई हुए हैं। तो इसलिए अब अभ्यर्थियों को केवल आश्वासन नहीं चाहिए कि अब बहाली स्टार्ट होगी या फिर तब बहाली स्टार्ट होगी, अब उनको विज्ञप्ति चाहिए। तो इसलिए बहाली प्रक्रिया में साथ ही आपको डिमांड रेज करनी चाहिए कि डोमिसाइल की जो नीति है उसको लागू किया जाए, यानी कि केवल जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं वही अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी समझी जाएगी। अन्यथा जैसे 6 फेज में हमने देखा था कि बाहर के राज्य के अभ्यर्थी आकर यहाँ पर जॉब ले लेते हैं और बिहार के अपने ही जो अभ्यर्थी हैं वह वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा 7th फेज में नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर महिला के जो रिक्त पद हैं उसी कोटे पर पुरुष अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं कैटेगरी वाइज नहीं मिल पाती हैं और फिर पुरुष अभ्यर्थी भी उस जॉब को नहीं ले पाते हैं। अब बात कर लेते हैं माध्यमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति होने वाली है, उसको लेकर देखिए एक जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है उस पर नजर डालना जरूरी है, जिसमें उम्र सीमा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का बंदेज नहीं है, परंतु दिनांक 1 अगस्त 2021 को अधिकतम उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए जो डेट बढ़ाने की मांग भी एक तरफ चल रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आगे होली है, फिर शब बारात का जो पर्व है वह आने वाला है। तो उसी के साथ जो है ये बिहार लोक सेवा आयोग ने ये जो विज्ञप्ति है ये भी जारी करके बताया है कि न्यूनतम 31 वर्ष आयु होनी चाहिए और 1 अगस्त 2021 से अगर कैलकुलेट करें तो 60 वर्ष से अधिक जो है आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरीज होती है उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं यदि आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। हालांकि एक्सपीरियंस के वजह से, अनुभव की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इसमें भी अप्लाई करने से वंचित रह गए हैं। अन्यथा एसजीटी अभ्यर्थी हों या फिर अन्य अभ्यर्थी हों वह भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो पहले से ही वैसे भी जो नियमावली बनाई गई है उसमें ही उम्र सीमा और साथ ही जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसकी बाध्यता को रखा गया है, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं। तो ऐसा 7th फेज में ना हो, चीज़ें सारी क्लियर हो, इसी बात को लेकर जो है हमें आगे डिमांड रेज करनी है। क्योंकि ना तो बहाली का आधार अभ्यर्थियों को पता है, ना ही यह पता है कि इस सत्र में कितने शिक्षकों की बहाली पूरी सरकार करने वाली है। प्रारंभिक की बात करें, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल भी भ्रम पैदा कर रही है। कोई भी चीज़ जो है अभी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो सरकार को पहले केवल ये जो सुर्खियाँ हैं, जो बैनर्स है, ये सारे खेल खेलने से अच्छा है कि वह ये चीज़ क्लियर करे कि क्या 7th फेज में जो बहाली है उसका आधार क्या रखा जाएगा और कितने अभ्यर्थियों की बहाली सरकार किस